हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता एंड वेलकम टू सोशल थ्रेड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। भारत का संविधान कैसे बना, किसने बनाया, ये सब पढ़ेंगे आज। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें जिसमें मैंने आपको यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल के बारे में बताया। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ताकि जो आप एंट्रेंस देने वाले हैं उसके पर्पज़ से ही मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेल्प हो। तो वही है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल के बारे में बताया था। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। तो भारत का संविधान जो है वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे जितने भी लॉज बन रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे सभी सदस्य बना रहे हैं। सिमिलरली जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा का निर्माण कैसे, उसका गठन कैसे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कैसे हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर, जिसमें ये कहा गया था कि 389 सीट्स रहेंगी टोटल। 292 जो रहेंगी वो ब्रिटिश प्रांत से रहेंगी, 93 देसी रियासतों से होंगी। आप लोग जानते हैं पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, उनकी रियासतें होती थी, तो 93 वहाँ से होंगी और 4 जो थी वो कमिश्नरी प्रांत से थी। बट हुआ क्या कि पार्टीशन के टाइम पर ना, भारतीय संविधान सभा में पार्टीशन के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब पार्टीशन हो गया ना, पाकिस्तान अलग हो गया, तब रह गई थी 299 सदस्य। तब कितने सदस्य रह गए थे? 292 सदस्य रह गए थे। ठीक है, अब इसकी जो बैठकें हुई हैं वो टोटल 3 बैठक हुई हैं, जिसमें से 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, एक उसके जस्ट एक दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, फिर एक अगले दिन हुई 13 दिसंबर 1946 को। तो यह याद करना बहुत ईजी है क्योंकि एक दिन छोड़कर ही हुई है। पहली बैठक में अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे। तो बट ये भी याद रखना कि वो टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है बैठकें? नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 11 दिसंबर 1946 को देन अगेन परमानेंट बन गए थे अध्यक्ष, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको आज में प्रियम्बल बोला जाता है। तो किसने रखा था प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने। इतनी जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया वो मैंने आप लोगों को ये बताया कि संविधान का निर्माण कैसे करा है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कितनी बैठकें हुई। अब उस जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, उसको 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में रख गया। मतलब जो प्रस्ताव था ना, जो भी उद्देश्य था, उसको अब उन्होंने प्रस्तावना के रूप में रख दिया। कब रखा? 22 जनवरी 1947 को। बेसिकली उसको प्रियम्बल बोला जा रहा है, जो प्रस्तावना है। ठीक है, बट नोट करने वाली बात यह है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने एक भी बैठक में भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने एक भी, तीनों में से किसी भी बैठक में उसने भाग नहीं लिया। पूछ सकता है आपसे। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? भाई फीमेल्स का भी तो रहेगा ना, तो महिलाओं की संख्या थी 15। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मतलब सारा काम संविधान सभा ने करा है। किया है, बट उसमें क्या बनी है? फिर समितियां बनी है, क्योंकि एक बर्डन फिर एक पे पड़ जाता है तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण समितियां बनी। टोटल कितनी समितियां बनी थी? 8। अब मैं आपको वो सारी समितियां बताती हूँ। सबसे पहली बनी थी संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 8 थी ना टोटल। अब देखिए, संघ शक्ति समिति के कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रारूप समिति के, प्रारूप जो ड्राफ्ट जो वो थी कमेटी, उसके गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा साहिब जिनको बोला जाता है। और गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। सदस्य कितने थे इसमें? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। हाँ जी, तो हमने अभी तक समितियां पढ़ी हैं। हमने टोटल अभी पढ़ ली हैं 6 समितियां। एक थी संचालन समिति, संघीय संविधान समिति। याद रखना टोटल 8 है, लेकिन मैंने आप लोगों को 5 ही पढ़ाई हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें डिबेट एंड डिस्कशन कितने दिन तक चला है। तो 114 दिन तक बहस चली है यहाँ पर। 114 डेज तक क्या चला है यहाँ पर? बहस चली है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। संविधान कब बना?
26 नवंबर 1949 को, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए 299 में से 284 लोगों ने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई या कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि बेटा 2 साल के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 284 लोगों ने साइन करे थे। अब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, को बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब बना, कब लागू हुआ। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। उसके जस्ट एक साल बाद 1950 को क्या हो गया? ये लागू हो गया था नवंबर जनवरी। ठीक है, याद रखना प्लीज़, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद इसकी लास्ट बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तब हमने अपनाया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। उसके बाद कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि मूल संविधान में, हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियाँ और 395। करंट में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, संविधान सभा के कार्य, ये आप लोगों को पता है संविधान सभा ने सबसे पहले क्या काम करा था? भारत की संसद के रूप में कार्य किया था। भारत में अभी जो पार्लियामेंट काम कर रही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे पार्लियामेंट काम कर रही है वैसे ही संविधान सभा ने काम करा था। तो ऐसे ही भारत की संसद के रूप में इसने कार्य करा है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। कब अपनाया हमने राष्ट्रीय ध्वज? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राज्य व्यवस्था संघीय और केंद्र और राज्य। अब हमारी जो राज्य व्यवस्था है, कैसी गवर्नमेंट है? संघीय मतलब फेडरल है। फेडरल सिस्टम समझते हैं आप लोग, जहाँ पर पावर डिवीजन होता है। तो उसको भी इंडिया में हमने अपने तरीके से अपनाया है, जैसे इंडिया को उसकी नीड है। तो हमने जो भी बाहर से चीज़ें ली हैं ना, उसको हमने अपने तरीके से अपनाया। मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊँगी कि हमने क्या क्या बाहर के देशों से लिया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सिस्टम है वो कैसा है? फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, जहाँ पर केंद्र और राज्य के पास पावर्स होती हैं ताकि काम आसानी से हो सके और डबल चेक हो सके। ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्राम पंचायत भी होती है ताकि जो लोगों की समस्या है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। भारत में हमने जो भी चीज़ें अपनाई हैं वो हमने ली कहाँ से हैं? ली होंगी कहीं से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत, हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी चीज़ें बताई वो इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के पर्पस से भी और वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे। तो 10 देशों से हमने लिया है, मतलब भारतीय संविधान में हमने जो भी चीज़ें अपनाई हैं वो 10 देशों से हमने ली हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है उनको कैसे हटा सकते हैं उसका प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, न्यायपालिका की सर्वोच्चता व स्वतंत्रता कि कितनी सुप्रीम है, कितनी फ्री इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, वो सब यूएसए से लिया है। न्याय का पुनरावलोकन, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। कनाडा से हमने लिया है राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो सब हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। शक्तिशाली संघ के साथ संघीय व्यवस्था का ढांचा, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सेंटर जो है वो पावरफुल है, तो वो और फेडरल सिस्टम वो सब हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। रेजिडेरी पावर, ठीक है, रेजिडेरी पावर आपने सुना होगा कि एक होती है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो वो सारी यूनियन लिस्ट, सॉरी, है ना, तो ये होते हैं। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली है कि उसे कैसे करना है पॉइंट, वो सब चीज़ें। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेटर, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जो मेरी प्रीवियस वीडियो है यूनिकैमरल बाईकैमरल वाली, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें से 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो कला के क्षेत्र से होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो वो कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से, कि वो कैसे नॉमिनेट होगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भी संविधान में अमेंडमेंट होते हैं वो प्रोसेस हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के अभी 12 जो नॉमिनेट होंगे वो आयरलैंड से लिया है, बट
जो पूरा जो राज्यसभा में जो बाकी के मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का प्रस्तावना की भाषा क्या रहेगी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के संबंध और शक्तियों का बंटवारा, मतलब सेंटर और स्टेट में क्या पावर्स रहेंगी एक दूसरे के पास, क्या मतलब कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। 3 और है, फटाफट से इन्हें कवर कर लेते हैं। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन होता है आपातकाल के समय, तो वो कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से। इमरजेंसी आप लोगों को बताई है मैंने। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, जो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो हमने यूएसएसआर से ली हैं। इसके बाद ना आप लोगों की वो वाली वीडियो लाऊंगी मैं, फंडामेंटल राइट्स वाली और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी वाली वीडियो, तो आप लोग देखना। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये सारी चीज़ें हमने लिए। तो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या बता दिया कि हमने किस देश से क्या क्या लिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितनी इसमें सूचियाँ थी, कितनी इसमें समितियाँ थी, कितनी बैठकें हुई, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग ने वीडियो देखी। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान के स्रोत जो भी हमने लिए 10 देशों से, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी है, संविधान सभा के क्या कार्य थे वो मैंने बताया। उसके बाद बैठकें कितनी हुई, समितियाँ कितनी थी, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो आएगी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखिएगा। कल या परसों तक आ जाएगी वो वीडियो भी, तो हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।